हेलो फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ मीणा, वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पावा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली। हमने कक्षा 10 के विद्युत वाले पार्ट में हमने इसके प्रथम भाग में परिपथ के बारे में अध्ययन किया था। उसमें धारा प्रवाह के बारे में अध्ययन किया था, धारा की परिभाषा हमने बताई थी, हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के सूत्र के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसके अगले भाग यानी द्वितीय भाग में हम करेंगे कि ओम का नियम क्या है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पार्ट अध्ययन और ये भाग शुरू करने से पहले हमारे बीच में विभव के बारे में जानकारी आएगी और धारा के बारे में जानकारी आएगी। तो धारा के बारे में मैं कल आपको इसके प्रथम भाग में मैं आपको बता चुका हूं कि किसी विद्युत परिपथ के एक सिरे से दूसरे सिरे में इकाई समय में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। मैंने इसके प्रथम खंड में आपको इसके परिपथ के बारे में बताया था। मैं वापस इसके बारे में आपको चर्चा कर दूं। ये विद्युत परिपथ है जिसमें ये बैटरी जुड़ी हुई है, जिसका एक सिरा प्लस एक सिरा माइनस, ये कुंजी है, स्विच है, ये अमीटर है जो विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये वोल्टमीटर है जो विभव का मापन करता है और ये हमेशा परिपथ के अंदर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रतिरोध तार और धारा नियंत्रण। तो जो हम स्विच को ऑन करते हैं तो एक जानकारी हमें प्राप्त होती है कि इसके प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर धारा प्रवाहित होती है। और जो ही हम धारा प्रवाहित करते हैं किस चालक के अंदर, तो ध्यान रखना कि जो ही धारा प्रवाहित करेंगे ना तब उस चालक प्रतिरोध के अंदर विभव उत्पन्न होता है। तो विभव और धारा मापने के लिए विद्युत परिपथ के अंदर ये अमीटर जुड़ा रहता है और विभव का मापन करने के लिए परिपथ के अंदर वोल्ट मीटर जुड़ा रहता है। तो ओम का नियम हम इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो बता दो, ये नियम सबसे पहले जर्मनी के वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइन ओम। जॉर्ज साइन ओम ने सबसे पहले ये इसका नियम दिया था और ये 1826 में ये नियम दिया था। और क्या नियम दिया इन्होंने? धारा प्रवाहित करने पर इस परिपथ के अंदर जो विभव उत्पन्न होता है इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित किया और ये बताया कि दोनों के बीच में जो संबंध होता है वो नियत रहता है। और इसी के आगे उन्होंने इस ओम के नियम की गणना की। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं विभव क्या है। विभव का मतलब ये होता है कि जो ही हम धारा इसके अंदर प्रवाहित करेंगे तो विभव उत्पन्न होता है। धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है, आवेश हमेशा माइनस से प्लस की ओर प्रवाहित होता है। ओम ने ओम के नियम की परिभाषा इस प्रकार बताई कि यदि किसी चालक तार इस परिपथ का यदि चालक तार की भौतिक अवस्था है, ध्यान में भौतिक माना कि ये चालक तार है, तो इसकी भौतिक अवस्था क्या होगी? इसकी लंबाई, इसका ताप, इसका दाब और इसकी मोटाई कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो ओम ने ये बताया कि यदि किसी विद्युत परिपथ में किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं नियत रहती है, स्थिर रहती है, यानी इसकी लंबाई, इसकी मोटाई, इसके ताप, इसका दाब यदि नियत रहता है तो उस परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित करने पर विभव उत्पन्न होता है और जो विभव उत्पन्न होता है वो हमेशा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। देखो दोस्तों किस प्रकार होगा ये। माना परिपथ में प्रवाहित धारा आई, धारा प्रवाहित करने पर इस परिपथ के अंदर विभव उत्पन्न होगा। उत्पन्न विभव बराबर V। तो उन्होंने क्या बताया कि जो धारा प्रवाहित करते हैं तो विभव उत्पन्न होता है और जो विभव जो होता है ना वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो ओम के नियम से V समानुपाती I, ये ओम ने बताया कि उत्पन्न विभव जो है वो विभव का मान इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो ये क्या होगा? V बराबर R I। अब यहां पर R क्या है? R प्रतिरोध, R प्रतिरोध। और प्रतिरोध का मतलब होता है किसी विद्युत परिपथ में चालक तार में आवेश प्रवाह में उत्पन्न होने वाली बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब बाधा, यानी जो ही धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा का मान
प्लस से माइनस की हो जाएगा और आवेश का प्रवाह माइनस से प्लस की हो जाएगा। तो आवेश प्रवाह यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है वो बाधा उसका प्रतिरोध कहलाता है। तो R यहां पर प्रतिरोध है, तो इसका मान क्या होगा, R बराबर V बटे I। V यहां पर विभव और I यहां पर धारा। अब इसका मात्रक क्या होगा, प्रतिरोध का मात्रक। तो यहां पर देखो जो विभव है इसका मात्रक होता है वोल्ट और धारा का मात्रक होता है एम्पीयर। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, R V बटे I, V वोल्ट और I एम्पीयर। तो R ओम। तो यहां प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, ओम। विभव का मात्रक क्या है, वोल्ट। धारा का मात्रक क्या है, एम्पीयर। कई बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं के पेपर में ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, इनके मात्रक क्या है। एक प्रश्न आता है मिलन वाला प्रश्न, जिसमें एक साइड में यूनिट लिखी होती है, एक साइड में प्रतीक का मात्रक लिखा होता है। तो प्रश्न ये कहता है कि A को B से मिलाए, विभव, धारा, ओम यानी प्रतिरोध, इन सबके मात्रक लिखे होते हैं और उनको मिलाने होते हैं। तो ऐसा प्रश्न भी हमें मिलेगा, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके मात्रक को हमें याद रखना है। यानी विभव इसका मात्रक वोल्ट, धारा का मात्रक एम्पीयर, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, ओम। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब एक ओम की परिभाषा क्या होगी, एक ओम की परिभाषा क्या होगी कि यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट विभव उत्पन्न होता है, तो उस परिपथ का प्रतिरोध 1 ओम होगा। कैसा होगा, माना I बराबर 1 एम्पीयर, V बराबर 1 वोल्ट, तो हमें 1 ओम निकालना है। तो R बराबर V बटे I, मान लेते हैं यहां पर 1 बटे 1 बराबर 1 ओम। 1 ओम। यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट विभव उत्पन्न होता है, तो उस परिपथ का प्रतिरोध का मान 1 ओम होगा। अब हमने क्या निकाला है, इन दोनों के बीच में एक आलेख बनाया। आलेख बनाने से पहले इसने एक परिपथ को समझाया कि जब परिपथ में धारा प्रवाहित करेंगे तो विभव उत्पन्न होगा। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है, हम जब दोनों के बीच में आलेख खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। किस प्रकार, आलेख, इस प्रयोग का प्रायोगिक सत्यापन किया। और प्रायोगिक सत्यापन किस प्रकार किया कि इन दोनों के बीच में एक आलेख खींचा, जिसमें इस साइड में धारा और इस साइड में विभव का मान रखा V। उसने ये पाया कि जब इन दोनों का प्रायोगिक सत्यापन करते हैं तो इन दोनों के बीच में एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। मतलब VI यानी परिपथ के अंदर जो विभव का जो मान होता है वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो ये सीधी रेखा यही सत्यापित करती है कि इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है वो नियत होता है। तो इस प्रकार ओम ने ओम के नियम को सत्यापित किया। तो चलो दोस्तों, आगे का हम आज का ओम के ये
का प्रथम भाग द्वितीय भाग था जिसमें हमने ओम का नियम पढ़ा। आगे हम बताएंगे इसके तीसरे भाग के अंदर वो बताएंगे कि किस प्रकार प्रतिरोध जो कि इनकी राशियों पर निर्भर करता है। धन्यवाद।